बचपन में अम्मा दो कहानियाँ अक्सर सुनाती थीं। एक कहानी थी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की, जिसमें अंत में उसका मालिक सारे अंडे एक साथ पाने के लिए मुर्गी को मार देता है और हमेशा के लिए सोने के अंडे सपने बन जाते हैं। दूसरी कहानी उस गरीब लड़की की थी जो सिर पर दूध की मटकी लेकर चलते हुए भविष्य के बड़े बड़े सपने देखती थी और इसी चक्कर में ठोकर खाकर दूध की मटकी भी तुड़वा बैठती है। इन दोनों पर भारी पड़ती थी दादी की कहानी। आज मन के मौसम में पेश कर रहे हैं दादी की कहानी दूर की कौड़ी। एक था लकड़हारा। दिन में जंगल में लकड़ियां काटता, शाम को शहर जाकर बेच देता। जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते तो उनके बदले सोने के सिक्के लाकर घर के आंगन में गाड़ देता। ये काम वो इतनी होशियारी से करता कि घर में किसी को कानो कान खबर न हुई। उसका एक ही सपना था, खूब धन दौलत हो, खूब सोना, खूब पैसा। घर की मिट्टी में इतना सोना था, पर लकड़हारे की बीवी साग में डालने के लिए नमक भी पड़ोसियों से मांगती थी। खपरैल के नीचे खड़ा उसका घर किसी गरीब का झोपड़ा लगता था। लकड़हारे के सिर्फ एक बेटा था। उसने उसे ना तो पढ़ाया, ना ही कोई काम धंधा सिखाया। वो उसे हर समय अपने साथ लगाए रहता। जंगल उनका दूसरा घर था। जब उसका बेटा जवान हुआ, तब तक लकड़हारे के पास बहुत सोने के सिक्के हो गए, पर उसने लकड़ी काटने और बेचने का काम बंद नहीं किया। लालच में आकर अब वो छोटे और जवान पेड़ों को भी काटने लगा। वह ऐसे पेड़ों को भी काट देता था जिन्होंने पेड़ बढ़ने के बाद एक बार भी अपने पत्ते नहीं बदले थे, जिन्होंने अपने फूलों से एक भी वसंत नहीं रचा था। जंगल के सभी पेड़ पौधे उस लकड़हारे से परेशान थे। एक दिन लकड़हारा अपने बेटे के साथ जंगल में सोच में डूबा था कि पहले किस पेड़ को काटे। पेड़ कुल्हाड़ियों को देखकर बहुत घबराए हुए थे। इतने में एक बाघ दबे पांव वहां आया। वो लकड़हारे पर झपटा और उसे मुंह में दबाकर घसीटते हुए ले जाने लगा। बेटा कुल्हाड़ी उठाकर पिता को बचाने के लिए दौड़ा। ज्यों ही बेटे ने बाघ पर वार करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, लकड़हारा जोर से चिल्लाया, ना ना, इस तरह तो बाघ की खाल कट फट जाएगी। अगर खाल में छेद किए बिना तुम बाघ को मार सके तो उसकी अच्छी कीमत हमें बाजार में मिल जाएगी। बेटे के कानों तक लकड़हारे की कीमती सलाह पहुंचने से पहले बाघ लकड़हारे को लेकर घने जंगल में गायब हो गया। कुछ दूर तक बेटे ने पीछा किया, लेकिन आगे उसे न बाघ दिखाई दिया, ना ही पिता। घबराया हुआ बेटा मदद के लिए चिल्लाता हुआ गांव की तरफ दौड़ पड़ा। काफी ढूंढने पर भी लकड़हारे का कुछ पता नहीं चला। सारे बड़े बुजुर्ग बेटे को ढांढस बंधा रहे थे। उसकी माँ ने रोते बिलखते हुए कहा, बेटा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना घर थोड़े से रुपयों में उस पड़ोसी को बेच दिया जिसके घर से वो नमक मांग कर लाती थी। फर्श के नीचे दबे हुए सोने के सिक्के बाद में पड़ोसी को मिले। दौलत वही अच्छी होती है जो अपनी और दूसरों की ज़रूरतों के काम आ जाए। ऐसा धन किस काम का जिसके लिए जान गंवानी पड़े। काश लकड़हारे ने दूर की कौड़ी का पीछा न किया होता, सच्ची दौलत पहचानी होती तो न जान गंवाता, न परिवार को बदहाली में ढकेलता। नमस्कार।